आज पूर्व मंत्री और आपके पिताजी का पुण्यतिथि था क्या? ये कहना कि हाँ ठीक है, हमारे पिताजी तो है ही, लेकिन ये कहना कि केवल मेरे ही पिताजी का है, थोड़ा मुझे लगता है कि वो केवल हमारे ही नहीं थे, वो सबके थे। जब आप गाँव में जाएंगे, अपने छपरा या अपने सिवान, इवन आप चले जाइए आप हाजीपुर, बिदुपुर वगैरह के तरफ, या समस्तीपुर, शिवहर, कभी मौका मिला और आप जाएंगे तो जो 60 या 50 साल के लोग हैं, तो उनको लगता है कि वो, किसी को लगता है वो हमारे भाई हैं, किसी को लगता है कि वो जो आदरणीय जो भी मतलब महिलाएं हैं जो कि, तो वो उनको लगता है कि वो हमारे भाई थे। और केवल ऐसा ही नहीं, वो मतलब एक जो भावुकता और एक अपनत्व की जो भावना, मतलब उनके आंखों से आंसू गिरने लगता है। मैं गया था आपको शिवहर और समस्तीपुर, सौभाग्य जब मिला जाने का, एक कार्यक्रम था, मैं चुपचाप बैठा हुआ था। जब लोगों ने जाना कि मतलब मैं उनका लड़का हूँ, तो वो उनके मतलब लगा कि जैसे उनके घर का कोई लड़का आ गया है। वही हाल विदुपुर का था, जोरावरपुर का था, आप उधर हाजीपुर वैशाली के तरफ जाएंगे तो, या जब हम घूमना करते थे क्षेत्र में, तो भले ही जो विचार जो भी हो, पार्टी जो भी हो, लेकिन लोगों का मत था कि नहीं नहीं, वो हमारे ही थे। अच्छा, आज पुण्यतिथि था और पुण्यतिथि पे क्या क्षेत्रवासियों को संदेश दीजिएगा, क्या कहिएगा क्षेत्रवासियों से, क्या अपील कीजिएगा? देखिए, क्षेत्रवासियों से नहीं, मैं अपने जो बृहत, मतलब जो पिताजी का जो बृहत परिवार कहिए, तो मैं यही प्रार्थना करूँगा, जो हमारे नौजवान बच्चे हैं, कि आप चरित्र से, आदर्श से, विद्वता से एक ऐसा मिसाल पूरे बिहार में, भारत में ये मैसेज दे कि भाई, या जो लोग इस क्षेत्र को जाने कि नहीं, ये जो है क्षेत्र वास्तव में महापुरुषों का था। क्योंकि देखेंगे केवल पिताजी की ही बात नहीं, आप जो है, आप जब देखेंगे कि इस क्षेत्र में आदरणीय गिरीश तिवारी बाबा भी थे, वो भी राजनीति का, उनको भी संत ही कह सकते हैं आप। एक वो दौर था, और बाकी दौर की बात मैं नहीं कहूँगा, लेकिन एक वो दौर था, वैसे लोग थे। और मैं चाहूँगा कि हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो नौजवान साथी हैं, वो लोग मिसाल पेश करें कि हमारा जो क्षेत्र है वो आज भी वैसा ही है। राम बहादुर बाबू का पुण्यतिथि है, आप युवा हैं, आप अपने स्तर से समाज को क्या संदेश दें उनकी जीवनी को लेकर? देखिए, समाज को संदेश क्या देना है, बाबा जी अपने आप में एक विचार थे। अभी बातें हम लोग की हो रही थी, तो मुकेश भैया एक बहुत अच्छा बात बोले। मुकेश भैया हैं नवादा के, और बाबा के भक्त हैं, वो परिवार के सदस्य हैं, तो बहुत अच्छी बातें बोले कि भले से आज के समय में संत राम बहादुर के बातों को लोग न मानने वाले हैं, लेकिन राम बहादुर के मानने वाले आज भी हैं। वो एक दौर था, चाचा बार बार बोल रहे थे, और उस दौर के लगभग जननायक लोग और आदरणीय जो भी उनको मानने वाले थे, सहयोगी थे, धीरे धीरे हम लोग को छोड़ के जा रहे हैं। तो चीज़ें हैं कि उनके
आदर्शों को हम थोड़ा सा जानें। अगर 10% भी मान लेते हैं, अभी देखिए अमित भाई गाँव के आदरणीय सुरेंद्र चाचा जी नहीं रहे हम लोग के बीच, हम भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हैं उनको। अब उनके टीम के ये सुगुन चाचा जी थे, गत दिनों हम लोग को छोड़ के वो चले गए। तो धीरे धीरे वो लोग एक धरोहर थे जो हम लोग को छोड़ के जा रहे हैं। आप एक चीज़ बोले कि ये संजय सिंह के पिताजी थे, तो ये थोड़ा सा अजीब लगता है। इसलिए लगता है कि हमको लगता है कि 2000 के आसपास उनकी माता जी का देहांत हुआ था, मेरी परदादी का देहांत हुआ था। तो उस समय अच्छे अच्छे लोग यहाँ से गए, क्षेत्र से दरवाजे पर हुजूम लगा रहता था, तो उसी में से कुछ लोग आए दिन बोल देते थे। तो उस समय चाचा इंजीनियरिंग कर रहे थे और हमको भली भांति याद है कि उसी में से कुछ लोग कह दिए थे कि अरे संजय आइल बारे तो अब संजय के प्रमोट कर जाओ। मतलब आपे से बाहर हो गए, बोले कि के हो संजय, अब कोई को संजय के प्रमोट करी, संजय में कैपेसिटी बस, संजय अपने आप के प्रमोट कर ले, संजय के कैपेसिटी इंजीनियरिंग करके तो इंजीनियरिंग करेंगे। अब चूँकि वो इतना ना बड़ा उनका परिवार फैला लिए थे कि उनको कभी समय ही नहीं मिला कि जाने कि हरपुर मेरा घर है, मदन साठ घर है, जोगियाँ घर है। अब देखिए आपको वो हमको लगता है 86 का दौर था जब वो पूरे उत्तर भारत से छपरा से लड़के गए। आज के समय में लोग अपने क्षेत्र में अपनी पहचान नहीं बना पा रहे हैं, वो छपरा से जाकर के चुनाव लड़े और पूरे उत्तर भारत से अकेले जीत के गए। तो उनका ऐसा विचार था कि सारे लोग उनको अपने घर के माताएं बहनें उनको अपना भाई भतीजा मानती थी, लोग चाचा और भतीजा और भाई मानते थे। तो वो अपने आप में एक विचार थे, उनके बातों से न माने, हम बातों से सहमत हो सकते हैं आज के समय न हो, क्योंकि आज का समय बहुत फास्ट हो चुका है। आज तो लोग हम मुखिया में जीत रहे हैं तो एक फॉर्चूनर ले ले रहे हैं और हमको लग रहा है कि उनको लोग ही अपने बाइक पे घुमा के और ये कर दिए। तो चीज़ें बहुत तेज़ी से बदल रही हैं, लेकिन हम लोग को अपने आप में इतना फास्ट नहीं हो जाना चाहिए कि उनके अपने जो पूर्वज हैं उनके विचारों से हमारा विचार न मिले।